एक बहुत बड़े अमीर आदमी की सुबह सुबह मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसकी मौत चाय पीने से हुई है क्योंकि चाय में जहर था। पुलिस उसके तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो मालिक के लिए किचन में सुबह सुबह चाय बना रहा था, लेकिन तभी गलती से नींबू का एक टुकड़ा गिर गया, लेकिन मैंने चाय छानकर मालिक को दे दी। अब भला नींबू के टुकड़े से कोई मर कैसे सकता है। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह सुबह बगीचे में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, लेकिन मैं मेडिटेशन में व्यस्त था। तीसरा नौकर कहता है, सर चाय पीने से पहले हमारे मालिक थोड़ा सा पानी पीते थे। मैंने मालिक को ग्लास में पानी दिया था, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। तीनों की बात सुनकर पुलिस समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उबली हुई चाय में कटा हुआ नींबू का टुकड़ा गिर जाएगा तो चाय फट जाएगी, और फटी हुई चाय नौकर अपने मालिक को दे नहीं सकता, मतलब वो झूठ बोल रहा था। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दुकान से जैसे ही मालिक बाहर जाता है, वैसे ही एक कस्टमर काउंटर पर रखे 500 रुपए चुरा लेता है। कुछ देर में जब दुकानदार वापस आता है तो कस्टमर वही 500 रुपए देकर दुकानदार से 350 रुपए का सामान खरीदता है, और दुकानदार उसे उसके सामान के साथ बाकी के 150 रुपए भी वापस देता है। दिमाग लगाइए और बताइए कि दुकानदार का टोटल कितने रुपए का नुकसान हो गया। आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। दुकानदार के 500 रुपए का ही नुकसान हुआ है। कैसे? कस्टमर ने 500 रुपए चुराए, पर उसने 500 दुकानदार को वापस भी कर दिए, यानी टोटल नुकसान 500 रुपए का ही हुआ। 350 का सामान और 150 रुपए कैश। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज है? यहाँ एक आदमी को रास्ते में एक वॉलेट पड़ा मिलता है। उस वॉलेट पर एस लिखा होता है। वो आदमी उसी जगह पर एक नोट छोड़ देता है, ये लिख के कि जिसका भी ये वॉलेट है वो सेक्टर 8 में रोहित के घर आ जाए। अगले दिन उसके घर 4 लोग आते हैं और चारों कहते हैं कि वो पर्स उनका है। रोहित असली ओनर को पहचानने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछता है। आप लोगों का नाम क्या है? पहला लड़का कहता है शुभम, दूसरा वैभव, तीसरा साकेत और चौथा श्याम। रोहित फिर दूसरा सवाल पूछता है, ये वॉलेट आपने कब खोया था? पहला आदमी कहता है दोपहर में घर जाते वक्त। दूसरा, जी दोपहर में स्टेशन जाते वक्त। तीसरा, दोपहर में जब दोस्त से मिलने गया था तब। और चौथा, शाम को जब मैं सब्जी लेने गया हुआ था। रोहित को अब भी 2 लोगों पर शक जाता है और वो एक सवाल पूछता है, वॉलेट कौन से कलर का था? पहला आदमी कहता है ग्रीन, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्राउन और चौथा भी ब्राउन ही कहता है। रोहित को अब समझ में आ जाता है कि बैग किसका है। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने के पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। काफी सारे लोग अभी तक सोच रहे होंगे वो वॉलेट तीसरे बंदे का था। वॉलेट पर एस लिखा था तो वो वैभव का तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम वी से शुरू होता है। रोहित को वॉलेट दिन में मिला था, तो फिर ये शाम को कैसे हो सकता है? यानी ये बैग चौथे बंदे का भी नहीं है, और वॉलेट का कलर ब्राउन है, ग्रीन नहीं। तो पहला बंदा भी झूठ बोल रहा था। बैग का असली ओनर है तीसरा बंदा, यानी साकेत। क्या आप ये सोच पाए? देखते हैं। टन्फी एसोसिएट शहर में काफी पॉपुलर है, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं, इलीगल काम और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। डिटेक्टिव मेहुल ने मैटर को अपने हाथ में लेने का सोचा और इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच गया। वो वहाँ के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे वहाँ के सीए से इंट्रोड्यूस करता है और उसे बोलता है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेहुल को दे दो। तो सीए कहती है, काफी टाइम से वो डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं है, वो एक फाइल में रखे हुए हैं जो कबर्ड में है, मुझे कुछ समय लगेगा उनको लेके आने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो सीए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है, लेकिन आते आते वो गिर जाती है और सारे पेजेस नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक पेज उठाती है और मेहुल को देती है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये पेज फेक है, जो अभी अभी प्रिंट हुआ है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए।
सारे पेजेस को ध्यान से देखिए, सभी पेजेस पंच किए हुए हैं, लेकिन ये पेज पंच किया हुआ नहीं है। मेहुल उसी से समझ जाता है। पुलिस एक डाकू का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से पुलिस की कार और डाकू की कार रेतीले टीलों में यानी सैंड हिल्स में फंस जाती है। डाकू कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचकर देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि डाकू कौन से घर में जाकर छुप गया है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि डाकू कौन से घर में छुपा होगा? आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। बाकी घरों में पैरों के निशान उस घर के गेट तक जा रहे हैं, लेकिन गेट तो बंद है। लेकिन अगर आप पैरों के निशान को ध्यान से देखेंगे तो घर डी के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं। मतलब डाकू जरूर इस खिड़की से घर के अंदर घुस गया होगा। कुशल के सारे फल खत्म हो जाते हैं, इसलिए कुशल जंगल में एक बगीचे में फल तोड़ने के लिए जाता है। कुशल बहुत सारे फल तोड़ लेता है और उसके बाद कुशल की नजर एक पपीते के पेड़ पे जाती है और कुशल समझ जाता है कि ये पपीते का पेड़ नकली है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं कुशल को ऐसा क्यों लगा कि ये पेड़ नकली है? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आदमी, ध्यान से देखिए। वैसे तो सारे पपाया साइज में एक जैसे होते हैं, लेकिन ऊपर वाले 2-3 पपाया पक चुके हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पपाया ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से पकना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये पेड़ नकली है। कुशल ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन रेस में चीटिंग कर रहा है, ए, बी या सी। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए का एक पैर रोबोटिक है, दूसरे ने शू में नेल्स लगा रखे हैं और तीसरा नंगे पांव दौड़ रहा है। मुझे तो तीनों इलीगल लग रहे हैं। आपको क्या लगता है लॉजिकल आर्मी? मुझे कमेंट में बताइए और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।